हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या क्या होता है, आप कोई भी एक सिलिंड्रिकल कोर ले लीजिए, उस पर बहुत सारे वायर पास पास में जो है राउंड कर दीजिए, उसमें जैसे ही करंट हम फ्लो करेंगे तो इसके एक्सिस पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। इसमें बस ध्यान ये रखा जाता है कि उस जिस रॉड पर आप वायर लपेट रहे हैं उस रॉड की लेंथ उसके डायमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो जैसे ही उसमें करंट फ्लो करेंगे इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैलकुलेट करेंगे यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। सोलेनोइड की एक क्वालिटी है कि अगर आप इसको फ्रीली हैंग करें तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिमिलर टू द मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ सिंपल इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो बार मैग्नेट के सिमिलर होंगी और ऐसे जगह हम फ्रीली हैंग करेंगे तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। इस बेसिस पे हम लोग ये कह देते हैं कि सोलेनोइड बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट, कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कि आप इसको फ्रीली हैंग करें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, उसकी मैग्नेटिक फील्ड है सिमिलर टू बार मैग्नेट। इसलिए हम लोग ये कह देते हैं कि सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह से ट्रीट करता है। वो एक अलग टॉपिक अभी आप लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, उसमें पूरा उसका डेरिवेशन है किस तरह सोलेनोइड इस बार मैग्नेट की तरह ट्रीट करता है। आइए देखिए, जैसे हम यहाँ पे करंट फ्लो करेंगे तो इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाने लगता है। उसी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग चेक करेंगे। ये मान लीजिए इसकी एक्सिस है, इसकी एक्सिस पर ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है, इसी को हम देखेंगे। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को देखने के लिए हम एक मान ले रहे हैं कि ये एक सोलेनोइड है, इसकी लेंथ मान लिया कैपिटल L और इसमें हमने ये मान लिया कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मान लिया हमने N, यहां पे यूनिट लेंथ में टर्न है। अब अगर यूनिट लेंथ में n टर्न है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा, n इंटू L। ठीक है कि अगर हमें ओवरऑल करंट ओवरऑल टर्न कितने जाएंगे n इंटू L। एक मिनट, हाँ अब देखिए, फिर हमने ये कहा कि जैसे हम इस सोलेनोइड में करंट I फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस पर डेवलप हो जाएगा। तो इसके एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हुआ है उसे फाइंड करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड का एक रेक्टेंगुलर पाथ, इमेजिनरी पाथ हम कंसीडर यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए, तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक मान लिया इसका पाथ। इस मैग्नेटिक फील्ड का हम करेंगे लाइन इंटीग्रेशन, उसके बेसिस पे हम लोग निकालेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। देखिए यहाँ पे ये हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न। थोड़ा सा समझिए करंट थ्रेडिंग। मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सिस्टम में इस पर डिपेंड तो करता ही है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है कि करंट कितनी बार फ्लो हो रहा है। यही फिनोमेना आपका सोलेनोइड में लगता है कि जैसे जैसे टर्न नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बनते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। इसलिए एक टर्न में एक बार करंट फ्लो हो रहा है तो NL में NL टाइम्स, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं टोटल करंट थ्रेडिंग। एक टर्न में I, NL टर्न में NLI। बस इस चीज को हमें ध्यान से समझना है। यही बार बार करंट जब फ्लो होगा, जैसे मान लो यहाँ पे ये सोलेनोइड में बहुत सारे हमने टर्न लपेट दिए, एक बार में गया, फिर दूसरी बार में गया, फिर तीसरी बार में, फिर चौथी बार में गया। अगर इसमें 100 टर्न है तो इसमें कितना जाएंगे 100 टाइम्स करंट फ्लो होगी। उसी को बोलते हैं करंट थ्रेडिंग। तो एक टर्न में I करंट, NL टर्न में NLI करंट, इसी को हम लोग आगे यूज करेंगे। देखिए, हम इस मैग्नेटिक फील्ड जो लिया है इमेजनरी, इसको हम लोग मान ले रहे हैं PQRS। अब अकॉर्डिंग टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम इसका करेंगे लाइन इंटीग्रेशन। B डॉट dl देखेंगे किस चीज का, हम लोग PQRS का, PQRS। ठीक है, तो इस पूरे हमें रेक्टेंगुलर पाथ का करना है इंटीग्रेशन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं B डॉट dl P से लेके Q तक का
पी से लेके क्यू तक प्लस बी डॉट डी एल, ध्यान से ऐसे समझना, बहुत सिंपल है, क्यू से लेके आर तक का। फिर कहां पे आ गया, फिर अब ये आएगा बी डॉट डी एल आर से लेके एस तक का प्लस क्या रह गया एस पे बी डॉट डी एल एस से लेके पी तक, ये वाला। अब आइए यहां से एक एक टर्म का देखें, बी डॉट डी एल पी क्यू आर एस का। अब देखिए आप पी से लेके क्यू तक, जिस डायरेक्शन में ये पी क्यू में जो मैग्नेटिक फील्ड है वही डायरेक्शन आपकी पी क्यू की मैग्नेटिक फील्ड की भी है। तो फील्ड लाइन कहाँ है, इस डायरेक्शन में है, तो बी और फील्ड लाइन के बीच में एंगल कितना हुआ 0। तो पी से लेके क्यू तक बी और डी एल में एंगल हो गया बी डी एल cos 0। ठीक है, फिर समझो बी भी इस डायरेक्शन में, पी क्यू की लेंथ भी इस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में लेंथ वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, इसलिए यहाँ पे बी और डी एल का एंगल हो गया 0। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डी एल cos 0। जिसको ना पता हो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी cos थीटा होता है। ठीक है, थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। ऐसे बी डॉट डी एल इक्वल टू बी डी एल cos थीटा, थीटा क्या है, बी और डी एल के बीच का एंगल, डी एल क्या है, पी क्यू की लेंथ। ठीक है, अब इसके बाद आइए आप क्यू से लेके आर तक, क्यू से आर। देखिए यहां पे बी की डायरेक्शन ही है, क्यू आर, ये एंगल बन गया 90 यहां पे, तो ये हो गया बी डी एल cos 90। फिर आज यहां से लेके आर से लेके एस तक की बात, बाहर मैग्नेटिक फील्ड के आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ही नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, 0 होता है, इसलिए ये टर्म हो गया आपका 0। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एसपी के जो लेंथ है वो इस डायरेक्शन, तो यहां पर भी एंगल 90 बनता है, तो ये भी हो गया आपका एस से लेके पी तक बी डी एल cos 90। तो cos 90 की वैल्यू 0 हो गई। यहां तक कोई दिक्कत तो बताइए। आइए अब इसको हटाएं, ये हो गया P से लेके Q तक बी डी एल cos 0, तो बी डी एल, ये आपका cos 90, तो ये 0, ये ऑलरेडी 0, ये भी 0। तो ये हुआ आपका बी डी एल पी से लेके क्यू तक, ये सब 0 हो गए, डी एल का इंटीग्रेशन एल इसके बराबर। ठीक है, तो बी डॉट डी एल पी क्यू आर एस की वैल्यू हो गई बी इंटू एल, इसे मान लीजिए आप इक्वेशन 1। यहां तक कोई दिक्कत? देखिए अब ये हो गया इक्वेशन 1, बी डॉट डी एल पी क्यू आर एस, ये हो गया आपका बी इंटू एल, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग करें क्या, अब हम लगाएं एम्पेयर सर्कुलर लॉ। यूजिंग एम्पेयर सर्कुलर लॉ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट थ्रेडिंग द सोलेनॉइड, करंट थ्रेडिंग द सोलेनॉइड। अब यहां पे कितना करंट कर रहा है थ्रेड, NLI, ये मैं आपको समझा चुका हूं। तो ये हो गया बी डॉट डी एल पी क्यू आर एस किसके बराबर, म्यू नॉट NLI। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए इसको ऊपर लिख लिया,
B dot dl mu नॉट NL I। ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। तो इसको देख लीजिए। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। कंपेयर 1 and 2, कंपेयर 1 and 2, B into L is equal to mu naught NL I। L से L कैंसिल, ठीक है। देखिए तो यहां से ये पता लगा B is equal to mu naught NI। Required expression of the magnetic field due to the solenoid। तो यहां से कुछ फीचर्स भी हमें सामने देखने को मिलते हैं। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां से एक आध कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, डिक्रीज करें तो क्या होगा। इंक्रीज करेंगे फील्ड बढ़ेगा, डिक्रीज करेंगे फील्ड कम होगा। बी डिपेंड करता है करंट पे, अगर करंट की वैल्यू ज्यादा कर देंगे तो फील्ड बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक टाइम यहाँ म्यू नॉट भी है। म्यू नॉट क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अगर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर हम आयरन रॉड इंसर्ट कर दें तो उससे क्या होगा, उससे भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जिसकी परमिएबिलिटी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बन जाएगी, जिसकी कम होगी उससे कम हो जाएगी। तो ये कुछ फीचर्स है जिन फीचर्स पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड डिपेंड करती है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनॉइड की वजह से, ये मान लीजिए ये सोलेनॉइड है, इसकी वजह से ये सोलेनॉइड बन गई। ये करंट आई, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिमिलर टू द बार मैग्नेट। जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगी वो होंगी सिमिलर टू द बार मैग्नेट। तो वैसी ही हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे बना देनी है। ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू द सोलेनॉइड। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सोलेनॉइड। ये हो गया आपका एप्लीकेशन नंबर 2 ऑफ द एम्पीयर सर्कुलर लॉ।